माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं मेरे प्यारे छोटे भाई बहन। तो आशा करते हैं सभी प्यारे भाई छोटे बहन अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने बोर्ड 2026 में एकदम से 100% व्यस्त होंगे। तो आपको बिल्कुल आपकी परीक्षा में चार चांद लगाने के लिए, आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। आज मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा? आज मैं आपको पढ़ाऊंगा हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन का लेक्चर नंबर 3। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 यानी कि परिचय क्लास नहीं देखी है, उसके बाद आपने यहाँ पर हेलो एल्केन के बनाने की विधियाँ नहीं देखी, तो आपको तीसरे लेक्चर में कुछ थोड़ा कम समझ में आएगा। अगर आप लोग चाहते हैं इस क्लास को पूरी तरीके से मजा लेना, आनंद लेना चाहते हैं, तो आपको वो दोनों लेक्चर्स भी देखने पड़ेंगे। और उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए एक प्लेलिस्ट बना दी है, जो कि प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पर। प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो उसकी चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। आइए शुरू करते हैं आज की इस बेहतरीन सी क्लास। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे हेलो एल्केन के रासायनिक गुण, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स। देखो, जो केमिकल प्रॉपर्टीज आपके एग्जाम्स में आएंगी, बोर्ड एग्जाम में आएंगी, वही कराऊंगा। और हाँ, जो बच्चा नया आया है वो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, आपको पूरा क्वालिटी कंटेंट यहाँ पर मिलेगा। क्योंकि मैंने यूपी बोर्ड क्लास 12 में डिस्ट्रिक्ट रैंक 4 गेन की है, और केमिस्ट्री के अंदर स्पेशली ऑर्गेनिक पार्ट में मैंने पूरा 100% पेपर फंसाया है। मैंने पास्ट ईयर्स में भी बच्चों को पढ़ाया है अपने ऑफलाइन कोचिंग में, और मैंने खुद भी केमिस्ट्री के अंदर 65 मार्क्स स्कोर किया, 70 में से 65 नंबर स्कोर किया। तो आप मेरे पर भरोसा कर सकते हो, आपका भरोसा बिल्कुल आगे की तरफ आपको मैं लेके जाऊंगा। और आपको केमिस्ट्री सोडियम धातु से रिएक्शन, सोडियम धातु से अभिक्रिया। तो हेलो एल्केन के रासायनिक गुण में, रासायनिक गुण का मतलब होता है हेलो एल्केन के रासायनिक गुण। हेलो एल्केन यानी कि एल्किल हैलाइड की रिएक्शन करेंगे हम किसी ना किसी चीज से, मतलब दूसरी चीज मैं रखूंगा, कोई धातु हो गई या कुछ भी चीज हो गई, उसके साथ इसकी अभिक्रिया करूंगा। जैसे कि मेरी सोडियम धातु के साथ रिएक्शन कराऊंगा। पहले मैं एक साइड लूंगा हेलो एल्केन, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड की सोडियम धातु से रिएक्शन करूंगा, और फिर देखूंगा क्या बनता है, क्या रासायनिक अभिक्रिया होती है। उसके बाद मैं सोडियम की जगह मैग्नीशियम रखूंगा, मतलब मेरे पास एल्किल हैलाइड होगा, हेलो एल्केन होगा, हेलो एल्केन की मैग्नीशियम धातु से रिएक्शन कराऊंगा। उसके बाद हेलो एल्केन की जली क्षार से अभिक्रिया कराऊंगा, और हेलो एल्केन की बेंजीन से रिएक्शन कराऊंगा, और सारी रिएक्शंस बोर्ड पे बताऊंगा, बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं सोडियम धातु से अभिक्रिया अथवा वुड्स अभिक्रिया। बहुत से लोग बोलते हैं कि वुड्स अभिक्रिया बताओ क्या होती है। तो यही होती है एल्किल हैलाइड की सोडियम धातु से क्रिया करने पर एल्केन प्राप्त होता है, जिसे वुड्स रिएक्शन कहते हैं। और ये अभिक्रिया कहाँ कहाँ आती है? ये अभिक्रिया आपके नेमिंग रिएक्शन में आती है, नाम वाली अभिक्रियाओं में। और हाँ, आपको बता दूं कि आपका एग्जामिनर जब आता है, आपका केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल या वाइवा होता है, सिंगल रिएक्शन पूछता है, वो होता है वुड्स अभिक्रिया। तो आपको पूछने के लिए, आपके स्कूल में कोई पूछ दे, आपके एग्जामिनर पूछ दे कि वुड्स अभिक्रिया क्या होती है, तो आपको मैं यहीं पर सिखा दूंगा, सब कुछ समझा दूंगा। तो इसमें क्या होता है? सोडियम धातु से रिएक्शन अथवा वुड्स अभिक्रिया। हेलो एल्केन की शुष्क ईथर की उपस्थिति में, हम शुष्क ईथर लेंगे, उसकी उपस्थिति में रिएक्शन कराएंगे। तो हेलो एल्केन की शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम, सोडियम का मतलब होता है Na, सोडियम का मतलब क्या होता है? Na। सोडियम की क्रिया कराने पर एल्केन प्राप्त होता है, यह अभिक्रिया वुड्स अभिक्रिया कहलाती है। क्या बताया कि हेलो एल्केन की रिएक्शन शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से कराने पर एल्केन प्राप्त होता है, जिसे क्या बोलते हैं? जिसे वुड्स अभिक्रिया कहते हैं। इसको नाम वाली अभिक्रिया है, ये वुड्स अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी रिएक्शन लिखते हैं। मेन चीज क्या होती है? रिएक्शन सिखाऊंगा बिल्कुल आसान तरीके से। रिएक्शन हमारे पास हेलो एल्केन होगा, हेलो एल्केन के रासायनिक गुण जब हम पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले मेरे पास हेलो एल्केन ही होगा। आइए देखते हैं क्या है मेरे पास हेलो एल्केन। मेरे पास हेलो एल्केन में CH3Cl हो जाएगा। तो मेरे पास ये क्या? एल्किल हैलाइड। इसमें ये क्या है? इसमें ये एल्किल है, और ये इसमें पास क्या? हैलाइड। CH3Cl, Cl का मतलब है क्लोराइड, और ये मेरे पास मैथिल और क्लोराइड, तो इसको क्या बोलेंगे? मैथिल क्लोराइड, मैथिल क्लोराइड। और इसको ये मैथिल क्लोराइड क्या होता है? ये हमारे पास हेलो एल्केन होता है। अब इस रिएक्शन में जो हम मैथिल क्लोराइड लेंगे वो दो लेंगे, एक हमारे पास ये है, एक और लूंगा मैं, दो मैथिल क्लोराइड लूंगा। ठीक है, तो एक और मेरे पास हो जाएगा CH3Cl। और इसका सॉल्यूशन क्या होता है मैं बाद में ये भी बताऊंगा कि रिएक्शन को कैसे तैयार करना है। मैं जानता हूं आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी शुरुआत में, अगर आपने भागा, अगर आप रिएक्शन को छोड़ोगे तो आप बिल्कुल नहीं पकड़ बना पाओगे। अगर आप 150 दिन के अंदर आपको पकड़ भी बनानी है यहाँ पर, तो क्या कैसे प्राप्त करें, क्या होता है, जब सब कुछ करा दूंगा, सिंपल तरीके से यहीं से करा दूंगा। ठीक है, तो मेरे पास दो हेलो एल्केन है। पहला हेलो एल्केन CH3Cl, दूसरा CH3Cl, ये भी हेलो एल्केन है। इसकी रिएक्शन मैं किससे कराऊंगा? सोडियम से कराऊंगा, सोडियम। लेकिन मैंने तो यहाँ पर दो हेलो एल्केन लिए हैं,
तो हमारे पास सोडियम क्या हम अकेला ही लेंगे? नहीं, हम सोडियम भी 2 लेंगे। तो मेरे पास 2 हेलो एल्केन हो गए और 2 सोडियम ले लेंगे, 2 सोडियम ले लेंगे। रिएक्शन कराएंगे। रिएक्शन किसकी उपस्थिति में होगी? शुष्क ईथर की उपस्थिति में होगी। किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे शुष्क ईथर। यहाँ क्या लिखेंगे? शुष्क ईथर, शुष्क ईथर। तो रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। इसको गर्म करेंगे। तो मेरे पास मेथिल क्लोराइड है यानी कि हेलो एल्केन है, और मेरे पास 2 सोडियम है। सोडियम मेरे को 2 लेने हैं, ठीक है, और 2 मेरे को मेथिल क्लोराइड लेने हैं। शुष्क ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन कराएंगे। अब क्या होगा? अब क्या होगा भाई? इससे बनता क्या है? इससे एल्केन प्राप्त होता है, एल्केन प्राप्त होता है, एल्केन, ठीक है। तो इसमें सोडियम मेरे पास 2 हैं, 2 क्लोरीन है। तो ये 2 सोडियम, ये और ये आपस में रफू चक्कर हो जाएंगे इस तरीके से, यहाँ से चले जाएंगे। सोडियम क्लोरीन से मिलकर क्या बनाता है? सोडियम क्लोराइड। क्या बनाता है? सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर क्या बना लेंगे ये लोग? सोडियम क्लोराइड, NaCl बना लेंगे, NaCl। कितने NaCl? 2 NaCl बनाएंगे। कितने बनाएंगे? देखो, एक सोडियम, एक क्लोरीन, एक सोडियम, एक क्लोरीन। तो पहला दूसरा कितने बनाएंगे? सोडियम क्लोराइड, 2 सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। 2 सोडियम क्लोराइड बनेंगे। कितने? 2 सोडियम क्लोराइड। अब बचा क्या? CH3 बचा, CH3 बता। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। बिल्कुल सिंपल तरीके से, मैंने कुछ अपने तरफ से नहीं किया है, सिंपल है। क्या है? बिल्कुल सिंपल है। क्या है इसमें? मेरे पास 2 मेथिल क्लोराइड है, 2 हेलो एल्केन है। पहला हेलो एल्केन, दूसरा हेलो एल्केन। इसमें हम 2 अणु यूज करेंगे, पहला अणु, दूसरा अणु। 2 सोडियम के अणु यूज करेंगे, पहला अणु, दूसरा अणु, ठीक है। दो यूज करेंगे दोनों में, ठीक है। और शुष्क ईथर की उपस्थिति होगी इसमें। शुष्क ईथर यानी कि ड्राई ईथर होगा, इसकी उपस्थिति में इसको गर्म करेंगे। तो हमारे पास क्या होगा? सोडियम जो होता है वो पॉजिटिव होता है, क्लोरीन निगेटिव होता है। सोडियम क्या होता है? वो पॉजिटिव होता है और क्लोरीन निगेटिव होता है। सोडियम पॉजिटिव, क्लोरीन निगेटिव। जो हमारे पास पॉजिटिव होता है वो निगेटिव के पास जाता है, पॉजिटिव निगेटिव के पास जाएगा और निगेटिव पॉजिटिव के पास जाएगा। तो आपस में ये बंद बना लेंगे, आपस में ये रिएक्शन कर लेंगे और ये 2 सोडियम क्लोराइड बनाकर बाहर निकल जाएंगे। अब बचा क्या? ये बेचारे 2 बच गए, CH3 और CH3 बच गया। तो इन लोगों ने क्या बोला कि ये तो रफू चक्कर हो गए, ये तो भगोड़े निकल गए, तो अब हम लोग अकेले यहाँ पर बैठ के क्या करेंगे? अब हमें भी कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। तो ये अब जुगाड़ के लिए क्या करते हैं कि ये दोनों आपस में शादी कर लेते हैं। इसने आपस में शादी कर ली, सोडियम ने क्लोरीन के साथ शादी कर ली, इस सोडियम ने इस क्लोरीन के साथ शादी कर ली, और ये चले गए, अपना घर अलग बसा लिया इसने। अब बचे ये दोनों बचे। तो इन दोनों ने आपस में शादी कर ली, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बना लिया, जिसको क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं एल्केन। सिंपल है, जिसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एल्केन। मैं लिख देता हूं दोबारा से, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एल्केन। एल्केन बिल्कुल सिंपल ट्रिक से मैं आपको बता रहा हूं कि एल्केन इससे बनता है। रिएक्शन को कैसे भी पूछा जाए, आप तैयार रखना। आप क्या तैयार रखोगे कि हेलो एल्केन यानी कि हेलो एल्केन की सोडियम से रिएक्शन करने पर एल्केन प्राप्त होता है। वो कैसे भी क्वेश्चन आए, क्या होता है जब में आए कि क्या होता है जब हेलो एल्केन सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करता है। तो आपको पता है सिंपल वुड रिएक्शन होती है, एल्केन प्राप्त होता है। सिंपल ट्रिक्स है। क्या है? मैंने क्या किया? 2 हमने मेथिल क्लोराइड लिए, 2 हेलो एल्केन लिए, 2 क्लोरीन लिए, 2 मैंने सोडियम लिए। तो 2 सोडियम 2 क्लोरीन के साथ शादी कर ली, फिर CH3 ने आपस में शादी कर ली, जिसको एल्केन बोलते हैं, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अपने आगे वाले रिएक्शन की तरफ। और हाँ, मुझे ये बताना बिल्कुल मत भूलना कि रिएक्शन को मैं बिल्कुल मजे से बता रहा हूँ या नहीं। हाँ मेरे प्यारे भाई बहन, तो अब मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ 2nd नंबर की रिएक्शन, जिसका नाम है हेलो एल्केन की मैग्नीशियम धातु से अभिक्रिया। और इस अभिक्रिया को हम जानते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के नाम से। इस अभिक्रिया को किस नाम से जानते हैं? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के निर्माण होता है इसमें, तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के नाम से भी जानते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? इसमें होता है जो हमारे पास हेलो एल्केन है, जो हमारे पास एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड की हम रिएक्शन कराते हैं मैग्नीशियम के साथ। इसमें क्या होता है? इसमें एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड बनता है, जिसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तो इसके अंदर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का निर्माण होता है, ठीक है। तो आइए रिएक्शन को समझते हैं। क्या होता है रिएक्शन में? हेलो एल्केन की मैग्नीशियम धातु से क्रिया कराने पर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनता है। तो ये क्वेश्चन आ जाए कि हेलो एल्केन से ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कैसे प्राप्त करोगे? तो हम बिल्कुल सिंपल टेक्निक से याद करेंगे कि हेलो एल्केन की मैग्नीशियम से क्रिया कराएंगे, जिससे हमारे पास ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। कैसे? हमारे पास हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन में क्या हम लेंगे? मेथिल क्लोराइड लेंगे, वही CH3Cl। ये मेरे पास क्या है? CH3Cl, ये मेरे पास हेलो एल्केन है। मैं यहाँ लिख देता हूँ हेलो एल्केन, आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो इसलिए यहाँ पर लिखा जा रहा है हेलो एल्केन, ठीक है। इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे? इसकी रिएक्शन हम मैग्नीशियम धातु के साथ कराएंगे।
ये क्या है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या होता है, धातु होता है। मैग्नीशियम मतलब Mg। तो मैं हेलो एल्केन की अभिक्रिया, हेलो एल्केन है मेरे पास, इसकी रिएक्शन मैग्नीशियम से कराता हूं तो क्या बनता है, तो मेरे पास बनेगा ये जो CH3 है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और मैग्नीशियम जुड़ जाएगा आके यहाँ पर। तो क्या होगा, CH3 MgCl मतलब मैथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। इसको क्या बोलते हैं, CH3 का मतलब मैथिल, Mg का मतलब मैग्नीशियम, Cl का मतलब क्लोराइड। तो मैथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्रेगनार्ड अभिकर्मक। क्या बोलते हैं, ग्रेगनार्ड अभिकर्मक। मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा, इसको दोबारा से समझाऊंगा, क्योंकि एक बार में किसी को समझ में नहीं आती है, मैं भी जानता हूं इस चीज़ को, एक बार में किसी को समझ नहीं आती, दोबारा से अभी मैं इसको रिपीट करने वाला हूं। ग्रेगनार्ड अभिकर्मक, इसमें क्या था मेरे पास, सिंपल सा, मेरे पास एक क्या है, मेरे पास यहाँ पर है हेलो एल्केन CH3Cl, मैथिल क्लोराइड मेरे पास है। इसकी मैग्नीशियम से रिएक्शन कराई तो यहाँ से एक बंध टूटेगा और CH3 से Mg जुड़ जाएगा। इसके दो हाथ होते हैं, मैग्नीशियम के दो हाथ होते हैं, मतलब इसकी दो बैलेंसी होती हैं, ये इसकी दो बैलेंसी होती हैं। पहले हाथ से ये CH3 को पकड़ लेगा यहाँ पर, CH3 को, और दूसरे हाथ से Cl को पकड़ लेगा यहाँ पर। तो इसके दो हाथ है, पहले से CH3 को पकड़ेगा, दूसरे से Cl को पकड़ लेगा। तो इसको पकड़ लिया, इसको पकड़ लिया, आपस में जुड़ गया। इसको क्या बोलेंगे, CH3 MgCl को बोलेंगे ग्रेगनार्ड अभिकर्मक। सिंपल है। तो इस तरीके से ग्रेगनार्ड अभिकर्मक का निर्माण होता है। और कैसे क्वेश्चन आएगा कि हेलो एल्केन से ग्रेगनार्ड अभिकर्मक कैसे प्राप्त करोगे, सिंपल। तो हेलो एल्केन की मैग्नीशियम से क्रिया कराऊंगा, ग्रेगनार्ड अभिकर्मक बन जाएगा मेरे पास। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरे नंबर की रिएक्शन को समझते हैं मेरे छोटे भाई बहन। तो कैसे हैं आप लोग, तो अब बात करेंगे थर्ड नंबर रिएक्शन की, यानी कि तीसरे नंबर की अभिक्रिया की। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें हम देखेंगे हेलो एल्केन की जली क्षार से रिएक्शन। जली क्षार यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया। तो अभी मैं आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन बताऊंगा, उसके साथ साथ आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड किसी से भी अभिक्रिया कर सकते हैं। हेलो एल्केन की सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया, आइए देखते हैं इसमें क्या होता है। हमारे पास हेलो एल्केन की सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराने पर एल्कोहल प्राप्त होता है। तो क्या होता है, जब हेलो एल्केन की सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करते हैं तब तो क्या होता है, एल्कोहल प्राप्त होता है। सिंपल सी रिएक्शन मैं आपको बना के सिखाता हूं कैसे। आपको क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन यहां से आएंगे, मैं यहां पर स्टार भी लगा देता हूं, ये रिएक्शन पर स्टार मार्क भी लगा रहा हूं कि जो जो रिएक्शन आएंगी उनको ही मैं यहां पर डिस्कस कर रहा हूं, मैं बायात की रिएक्शन डिस्कस नहीं कर रहा हूं। तो मेरे पास हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन मतलब मैथिल क्लोराइड CH3Cl, मेरे पास CH3Cl है, इसको क्या बोलेंगे, हेलो एल्केन। अब आप लोग बोलोगे भैया आप केवल यही एग्जांपल क्यों ले रहे हो, इसलिए ले रहा हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से मैं सिखा पाऊं। अब मैं बार बार नए नए एग्जांपल्स लूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं और ये बिल्कुल सही है। अगर आप इससे भी करोगे तो पूरे रिएक्शन बिल्कुल सही हो जाएगी। तो CH3Cl ये क्या है, हेलो एल्केन मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर, हेलो एल्केन। ये क्या है, एल्किल हैलाइड बोल दो या हेलो एल्केन बोल दो, एक ही बात है, हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड, एक ही बात होती है, ठीक है। इसकी रिएक्शन हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से करेंगे, यानी कि जली क्षार से करेंगे, प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड गिब्स। रिएक्शन में क्या होगा, गर्म करेंगे, इसको गर्म करेंगे। तो मैथिल क्लोराइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, इनको आपस में जब मैं गर्म करूंगा तो क्या होगा, जो हमारे पास सोडियम होगा, सोडियम जो होगा बहुत 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 बेकार होता है। सोडियम क्या होता है, किसी के भी साथ हो, लेकिन जब इसको क्लोरीन दिखाई पड़ता है तो ये उछलने लगता है, क्लोरीन देखते ही उछलने लगता है। तो सोडियम क्लोरीन देखो उछलने लगता है और क्लोरीन भी सोडियम को देखकर उछलने लगता है। ये इसकी तरफ मुस्कुराता है और ये इसकी तरफ मुस्कुराता है, बहुत हंसने लगते हैं, उछलने लगते हैं। तो क्लोरीन क्या करता है, जो सोडियम होता है, सोडियम OH को छोड़ देता है और इसके Cl को पकड़ लेता है, और जो Cl था वो CH3 के साथ जुड़ा था, इसको भी छोड़ देता है, और ये दोनों आपस में बंध बना लेते हैं, ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। तो ये Na और Cl मिलकर क्या बनाएंगे, NaCl बनाएंगे, सोडियम क्लोराइड बनाएंगे। सिंपल तरीके से समझाऊंगा, NaCl बनाएंगे, NaCl। इसमें से सोडियम और क्लोरीन आपस में मिल जाएंगे और NaCl बना लेंगे। अब बचा क्या, OH बचा है, इसमें OH बचा है और इसमें CH3 बचा है। क्या बचा है, इसमें बचा है OH, इसमें OH बचा हुआ है, OH बचा है इसमें OH, और इसमें CH3 बचा हुआ है। अब ये दोनों बोलेंगे कि भैया मैं तो अकेला हूँ, तू भी अकेला है, चलो आपस में एक ही घर में रहते हैं। तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, ये दोनों आपस में बंध बना लेंगे। तो CH3OH। तो क्या हुआ रिएक्शन में, सिंपल सी रिएक्शन है। मेरे पास क्या था, मेरे पास मैथिल क्लोराइड था, हेलो एल्केन था, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन की। सोडियम ने जब इस क्लोरीन को देखा तो बोलने लगा क्लोरीन तू मेरे पास आ जा,
और क्लोरीन बोलेगी सोडियम तू मेरे पास आ जा। दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, ये OH को छोड़ देगा और ये CH3 को छोड़ देगा, आपस में रिएक्शन करके सोडियम क्लोराइड बना लेंगे, नमक बना लेंगे। अब ये अकेला बचा और ये अकेला बचा, तो इसने CH3 ने बोला OH तू मेरे साथ आ जा, तो CH3 के पास OH चला गया, तो CH3OH हो गया। और OH का मतलब होता है एल्कोहल, OH का मतलब होता है एल्कोहल। तो क्या बना मेरे पास? एल्कोहल। तो ये मेरे पास क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको क्षार बोलते हैं, इसको क्षार बोलते हैं, क्षार। सोडियम हाइड्रोक्साइड आपने कभी देखा है क्या? नहीं देखा। आपके घर में साबुन होगा, हैंड वॉश होगा, आप साबुन को देखो और साबुन ही सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, जो आप साबुन देखते हैं, अपने हाथ धोते हैं, वही सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। CH3OH क्या होता है? हमारे पास एल्कोहल होता है, एल्कोहल। ये कौन सा एल्कोहल है? मैथेनॉल, मैथिल एल्कोहल होता है। ठीक है, एल्कोहल लिख देता हूं सिंपल में यहां पर। ठीक है, एल्कोहल। ठीक है, तो जब मैं आपको एल्कोहल, फिनॉल और ईथर पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको एल्कोहल, फिनॉल और ईथर पढ़ाऊंगा, तब आपको आसान तरीके से मैं सिखाऊंगा एल्कोहल क्या होते हैं, इनका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, क्रियात्मक समूह कैसे बनाए जाते हैं, सब कुछ सिखाऊंगा। लेकिन उसके लिए बस आपको मेरे साथ जुड़ना होगा, रेगुलर क्लासेस लेनी पड़ेंगी। सिंपल तरीके से आपको सिखाया, दोबारा इसको रिवाइज करा देता हूं। क्या होता है कि हेलो एल्केन की सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करने पर एल्कोहल प्राप्त होता है। ये मेरे पास हेलो एल्केन है, CH3Cl हेलो एल्केन है। इसकी रिएक्शन मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई, सोडियम ने क्लोरीन के साथ चला गया, NaCl बन गया, CH3OH के साथ जुड़ गया, CH3OH बन गया। सिंपल है यार। अब बढ़ते हैं आगे वाले रिएक्शन की तरफ। तो हाँ मेरे प्यारे भाई बहन, तो अब मैं डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों के साथ चौथे नंबर की रिएक्शन। रिएक्शन केवल वही करा रहा हूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो नेम रिएक्शन है। जैसे कि मैं बताऊं कि ये वाली रिएक्शन जो आपको दिखाई दे रही होगी, इसमें क्या होता है? इसमें रिएक्शन हम करते हैं सोडियम एथॉक्साइड से, सोडियम एथॉक्साइड से अभिक्रिया, अथवा विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। ये अभिक्रिया जो होती है वो 2021, 22, 23, 24, 25 में लगातार आई है। तो मैं दावा कर सकता हूं इस चीज का कि ये 2026 में आ सकती है, 99% चांस है। क्योंकि मैंने 2024 में जब मैं पढ़ता था, जो मेरे कोचिंग वाले टीचर्स थे, उन्होंने बोला था 2025 में आएगी, तो आई ना। तो वही आप लोग विश्वास करो कि ये रिएक्शन जो विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया है वो 2026 में आएगी। तो आप लोग इस चीज पर विश्वास करो, ये बिल्कुल आएगी 100%। और हाँ, इनकी ट्रिक क्या होती है? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन को याद करने की कोई ट्रिक नहीं होती है। सिंपल तरीके से आपको लिख लिख कर याद करना होगा। रिएक्शन नहीं समझ में आ रही पूछो, लेकिन याद आपको खुद करना पड़ेगा। लिख लिख कर याद करो, प्रैक्टिस करो, जो भी करना है। रिएक्शन को समझो, सीखो, खेलो भाई, खेलना सीख जाओगे। अगर आप मेरे साथ रेगुलर बने रहे ना, 1 महीने के अंदर आप लोग खेलना सीख जाओगे इस रिएक्शन से। तो क्या होता है? सोडियम एथॉक्साइड से रिएक्शन अथवा विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, दोनों में से कुछ कोई भी आ जाए, आप आसानी से कर लोगे। इसमें क्या होगा? एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड का मतलब हेलो एल्केन। अगर कोई बोले कि आपका नाम, जैसे स्कूल में कुछ और नाम होगा, घर पे कुछ और नाम होगा, लेकिन एक्चुअल में तो आप ही हो ना, तो वही है। हेलो एल्केन को हेलो एल्केन बोल दो या एल्किल हैलाइड बोल दो, एक ही बात है। उसके बाद एल्किल हैलाइड की या हेलो एल्केन की सोडियम एथॉक्साइड से क्रिया कराने पर ईथर प्राप्त होता है। तो क्या प्राप्त होता है? क्या बताया गया कि हमारे पास हेलो एल्केन है, उसकी सोडियम एथॉक्साइड से रिएक्शन कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा? ईथर प्राप्त होगा। ईथर प्राप्त होगा। ईथर क्या होता है? जब आगे वाले चैप्टर्स में हम आएंगे उसमें आपको बताएंगे। एल्कोहल पढ़ाएंगे, फिनॉल पढ़ाएंगे, ईथर पढ़ाएंगे। तो तीनों चीजें पढ़ाएंगे, एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, सब कुछ सिखाऊंगा। बिल्कुल सब्र रखिए और मेरे साथ बने रहिए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? एल्किल हैलाइड की सोडियम एल्कोक्साइड, तो मेरे पास रिएक्शन होगी एल्किल हैलाइड। सिंपल तरीके से वही लूंगा, CH3Cl होगा। CH3Cl मेरे पास क्या है? हेलो एल्केन है, एल्किल हैलाइड है। इसकी रिएक्शन सोडियम एथॉक्साइड से कराएंगे, प्लस सोडियम, सोडियम मतलब Na, सिंगल बॉन्ड O, एथॉक्साइड CH3, इसमें जोड़ देते हैं। तो सोडियम एथॉक्साइड का ये फॉर्मूला होता है NaOR-। R की जगह हम CH3 भी ले सकते हैं और कुछ भी और भी हम कुछ ले सकते हैं। ठीक है, C2H5 भी ले सकते हैं। CH3 ले लो, C2H5 ले लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, मैथिल ले लो या एथिल ले लो, नो प्रॉब्लम। तो इसमें क्या होगा? CH3Cl प्लस सोडियम एथॉक्साइड। एक बार में ये नहीं आएगी, मैं दावा करता हूं इस चीज का, एक बार में किसी को नहीं आती है, लेकिन एक बार मैं बताऊंगा, उसके बाद दोबारा इसको फिर से समझाऊंगा, 100% आएगी समझ में। तो इसमें ये क्या है? हेलो एल्केन, सोडियम एथॉक्साइड। इसमें रिएक्शन करूंगा, इसकी मैं रिएक्शन कर दूंगा, गर्म कर दूंगा। अब क्या होगा रिएक्शन में? सिंपल तरीके से मेरे पास एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है। पहले पार्ट में क्या है? CH3Cl, मतलब क्लोरीन है इसके पास, और इसके पास क्या है? सोडियम। तो मैंने बोला ना, सोडियम इतनी जल्दी ब्रेकअप करता है, इसके साथ इसने ब्रेकअप कर दिया और इसके साथ ये जुड़ गया आके। क्लोरीन ने इसके साथ ब्रेकअप कर दिया, यहां से टूट गया, ये यहां से टूट गया। अब क्या होगा? अब वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, यानी कि
क्लोरीन सोडियम के साथ जुड़ जाएगा, मतलब क्लोरीन और सोडियम आपस में मिल जाएंगे, आपस में इनकी मैरिज शादी हो जाएगी और बचेगा क्या, CH3O CH3 बचेगा। सिंपल। तो सोडियम ने बोला भाई तू अलग हट, मैं क्लोरीन के पास जाऊंगा, क्लोरीन ने बोला भाई तुम अलग हटो, मैं सोडियम के पास जाऊंगा। तो आपस में ये दोनों मैरिज कर लेते हैं, तो क्या होगा, NaCl बन जाएगा, यानी कि नमक बन जाएगा, NaCl। तो सिंपल तरीके से सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, NaCl बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। जहां जहां आपको सोडियम दिखाई पड़े, क्लोरीन दिखाई पड़े, याद रखना बंद टूट के ये लोग आपस में ही मिलेंगे जाके, ये आपस में इतना आपस में लगाव है इनका कि आपस में ही रहते हैं ये, ठीक है। और CH3, एक CH3 यहां बचा, O यहां पर बचा, CH3 बचा, तो यहां पर क्या होगा, CH3O CH3O CH3 CH3O CH3 प्लस। तो इसमें क्या होगा, इसको 2 बार मैथिल है, ये मैथिल क्लोराइड था, एक मैथिल, दूसरा मैथिल, CH3 मैथिल होता है और C2H5 एथिल होता है, तो एक मैथिल 2 मैथिल, तो डाई मैथिल ईथर बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, डाई मैथिल ईथर, क्योंकि इसमें 2 मैथिल हैं, डाई मैथिल ईथर, और बीच में O आ रहा है, O इस साइड, एक साइड इस तरफ जोड़े हैं, एक तरफ जोड़े हैं, तो बीच में O है, मतलब ये ईथर है। तो इसमें क्या होगा, ईथर का निर्माण हुआ, ईथर का निर्माण, ईथर, मेरे पास ये ईथर है। तो इसमें सिंपल तरीके से क्या यूज किया, सिंपल सा फॉर्मूला, सिंपल सा, दिमाग नहीं लगाना, बिल्कुल सिंपल रहना है। क्या है कि मेरे पास मैथिल क्लोराइड है, यानी कि हेलो एल्केन है, इसकी रिएक्शन सोडियम एथोक्साइड के साथ कराएंगे, NaO सिंगल बॉन्ड CH3, ये सोडियम एथोक्साइड का फॉर्मूला होता है। आप इसकी जगह कुछ और भी ले सकते हो, मैथिल की जगह एथिल भी ले सकते हो, ठीक है। गरम करेंगे, रिएक्शन होगी, क्या होगा, सोडियम जो है वो क्लोरीन के साथ चला जाएगा, तो NaCl बन जाएगा, CH3 बचा यहाँ पर अकेला और OCH3 यहाँ पर बचा, तो ये यहाँ पर जुड़ जाएगा जाके, ये जो है वो यहाँ पर जुड़ जाएगा जाके, और ये इस तरीके से बन जाएंगे, इसको बोलेंगे ईथर। तो आशा करते हैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से चारों नेम रिएक्शंस या इसकी जो हमारे पास हेलो एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक अभिक्रियाएं समझ में आई होंगी। मैंने पूरी शिद्दत से बताने की कोशिश की है और मैं जानता हूं कि जो बच्चा शुरू से लेकर अंत तक रुका है, मतलब उसके अंदर हिम्मत है, उसके अंदर धैर्य है, वो बिल्कुल टॉप करेगा। मैं टॉपर बनाऊंगा आपको, मैं पूरी शिद्दत से पढ़ाऊंगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से खेलना सिखाऊंगा। मेरे साथ बने रहिए, विश्वास रखिए और बहुत आगे लेके जाऊंगा। मिलते हैं ऐसी अमेजिंग क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।